उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 27 अप्रैल को फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल तक हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मुहैया कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, कहा 27 अप्रैल तक उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन नहीं हटा सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा यह है अंतरिम आदेश, हमारे खेमे में मायूसी नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। रावत पर निशाना साधते हुए कहा लिखित आदेश के बिना रावत ने की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत को थमाया नोटिस। गुरुवार की रात कैबिनेट बुलाकर लिए थे 11 फैसले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कोर्ट के आदेश से नहीं लगा धक्का, 29 अप्रैल को साबित करेंगे बहुमत। उत्तराखंड के 9 बागी कांग्रेस विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपनी सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। बेंगलुरु में भी उठा उत्तराखंड सरकार का मुद्दा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ 30 लाख की रिश्वत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल से इमरान हुसैन को हटाने की मांग की, दिल्ली सचिवालय तक किया मार्च। केजरीवाल पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने दागे 15 सवाल, पिछले 15 महीने के कामकाज का मांगा हिसाब। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का आरोप, ऑड इवन को फ्लॉप करने की लगाई साजिश। दिल्ली में ऐप से बुक होने वाली प्रीमियम बस लाने का दावा। ऑड इवन पर अपना मांग पत्र दिल्ली के सीएम को सौंपने पहुंची बीजेपी नेता नूपुर शर्मा, केजरीवाल के घर पर न होने से गेट पर ही लगाया गुलाब। राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से 6 लोग नामित, सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, पत्रकार स्वपन दास गुप्ता। 7वें नाम पर सस्पेंस बरकरार। बॉक्सर मैरीकॉम के साथ मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी को भी बीजेपी भेजेगी राज्यसभा, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव भी नाम। राजस्थान से लगने वाली सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत बेनकाब, सीमावर्ती इलाकों में उसके बंकर का चला पता। कांग्रेस ने एनआईए डीजी शरद कुमार को हटाने की मांग की, समझौता ब्लास्ट केस में जांच को लेकर उठाए सवाल। विजय माल्या की 3 बेशकीमती संपत्तियों का खुलासा, न्यूयॉर्क के पॉश ट्रंप प्लाजा में 3 सुपर लग्जरी हाउस, आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में पहली मंजिल से गिरी लिफ्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लगी हल्की चोट। आर्ट ऑफ लिविंग मामले में एनजीटी की सुनवाई पूरी, 5 करोड़ रुपए के फाइन पर फैसला रखा सुरक्षित। वाराणसी में संकट मोचक संगीत समारोह में गुलाम अली के प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध, शिव सैनिकों ने चिपकाए पोस्टर। गुजरात के भावनगर में कथाकार मुरारी बापू के गांव में हनुमान अवार्ड दिया गया, पाक गजल गायक गुलाम अली ने लिया हिस्सा। महाराजा रणजीत सिंह के परिवार ने कोहिनूर पर जताया दावा, कहा अंग्रेजों को नहीं दिया तोहफे में हीरा, भारत आया तो हरमिंदर साहिब को सौंपने का वादा। सूखाग्रस्त राज्यों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता पर उच्च स्तरीय बैठक, कर्नाटक को 723 करोड़ की मदद की मंजूरी, पुडुचेरी और अरुणाचल को भी मिली मदद। मुंबई की लोकल में सवार हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु, धार में नए फुटओवर ब्रिज का किया शिलान्यास। राजस्थान के बारन में सीएम वसुंधरा राजे ने तालाब की खुदाई कर किया श्रमदान, बेटे और मंत्रियों के साथ मिट्टी खोद कर की। अमृतसर की जिला अदालत ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को जारी किया समन, एक दुकानदार की दुकान जबरन बंद कराने का मामला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुड़गांव के विश्वास विद्यालय के छात्रों से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे छात्र। आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने दायर की संयुक्त याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद सभी आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने का दिया था आदेश, पानी संकट थी वजह। मुंबई के बाद राजस्थान में भी आईपीएल मैचों का विरोध, जयपुर में प्रस्तावित मैचों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कानपुर में भी आईपीएल मैच पर संकट के बादल, पानी की कमी को लेकर सामाजिक संगठन ने कोर्ट में दी याचिका। झांसी में आईपीएल पर सट्टा लगाते 4 सटोरिये पकड़े गए, 1 टीवी, 5 मोबाइल और 3,800 रुपए नकद बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में पानी की भारी किल्लत, सीएम वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है झालावाड़।
दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट, यमुना पार के कई इलाकों में पीने के पानी के लिए घंटों करना पड़ता है लोगों को टैंकर का इंतजार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मंत्री के दौरे के लिए हेलीपैड बनाने पर पानी की बर्बादी, हजारों लीटर पानी बहाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश, एक गांव के पूर्व सरपंच ने महापौर के सामने मौत को गले लगाना चाहा। यूपी के फिरोजाबाद में नहर से गांव में पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर बिजली के खंभे से बांधा। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता अशोक काका की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। जेडीयू नेता की हत्या के मामले में आरजेडी एमएलए कुंती देवी के खिलाफ बिहार के गया कोर्ट में आरोप तय, 2013 में पीट कर की गई थी हत्या। नाबालिग से रेप के मामले में आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर, दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी बिहार शरीफ सेशंस कोर्ट में चार्जशीट। बीकानेर के खाजूवाला सीट से विधायक विश्वनाथ मेघवाल के पिता पर लगा महिला से दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज कर जांच शुरू। बटवान में सीपीएम के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। हरियाणा के यमुनानगर के रिहायशी इलाके में चल रही प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। भोपाल के बंजारा झोपड़पट्टी में लगी आग, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। चेन्नई में बीच सड़क पर कार में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सीता माता वन अभयारण्य में लगी आग, माफिया के हाथ होने की आशंका। भरतपुर में बिजली विभाग के फीडर से स्पार्किंग के चलते हरे पेड़ों में लगी आग, गांव वालों ने किया प्रदर्शन। अरुणाचल के तवांग में भूस्खलन, 16 लोगों की मौत, पीएम ने जताया शोक। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में धंसी सड़क, ट्रैफिक पर पड़ा असर। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के करीब 15 फीट तक नीचे धंस गई सड़क, पानी पाइपलाइन में रिसाव की वजह से खोखली हो गई थी सड़क। नागपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 40 डिग्री पार पहुंचे पारे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। यूपी के मऊ में एक भांजे ने अपने 3 मामाओं सहित मामी और चचेरे भाई पर चाकू से किया हमला, 5 घायलों में 4 की हालत नाजुक। यूपी के सहारनपुर में दबंगों की जमीन पर पेशाब करना, दलित युवक को पड़ा महंगा, गोली मारकर की हत्या। जालौन में उधार के 1000 रुपए वापस लेने गए युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। फतेहपुर की जिला जेल में संदिग्ध हालात में कैदी की मौत से हड़कंप, प्रशासन मौत की वजह जानने में जुटा। यूपी के शाहजहांपुर में पीसीएस अधिकारी की अपने ही घर में संदिग्ध मौत, पुलिस ने जांच शुरू की। आजमगढ़ में सामूहिक नकल की तस्वीर आई सामने, बीएड की परीक्षा में धड़ल्ले से हुआ नकल। राजस्थान के भरतपुर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, बॉयफ्रेंड से हुआ था अनबन। भरतपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, बसों में यात्रियों से लूटते थे गहने और जेवरात। राजस्थान के अलवर में शराबबंदी आंदोलन की समर्थक महिलाओं पर शराब ठेकेदारों के गुंडों ने किया हमला, 12 से ज्यादा महिलाएं जख्मी। अलवर में वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 7 बाइक जब्त। झुंझुनू में एक महिला ने अपने चचेरे ससुर पर लगाया बेचने की कोशिश का आरोप, पीड़ित को पुलिस से भी नहीं मिली मदद। चित्तौड़गढ़ में बाल विवाह मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाल संरक्षण आयोग जांच में जुटी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 70 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके थे बदमाश। लुधियाना के दुगरी पुल के करीब शादी से पहले गिल नहर में दूल्हे ने लगाई छलांग, पानी के तेज बहाव में अब तक नहीं पता चला। पंचकुला में क्रिकेटर युवराज सिंह के निर्माणाधीन घर का गेट गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत। सिगरेट चोरी के इल्जाम में कर्नाटक के हुगली में 2 गिरफ्तार, 10 लाख रुपए और 37 बॉक्स सिगरेट बरामद। गया रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने दी उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। गंगा में डूबे बेगूसराय के 3 युवक, 2 युवकों की जान बचाई गई, गंगा स्नान करने गए थे 5 दोस्त। पश्चिम बंगाल से बिहार शराब ला रहे 2 युवक गिरफ्तार, कटिहार रेलवे पुलिस ने इंटरसिटी एक्सप्रेस से पकड़ा। रांची में महिला से पर्स छीने जाने की वारदात सीसीटीवी में कैद,
बाइक सवार बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। झारखंड के जामताड़ा में प्रशासनिक अफसरों और दलालों पर मिलीभगत कर करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन को बेचने का आरोप, मामला सामने आने पर जांच के आदेश। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में शाही स्नान का कल दूसरा दिन। आज पहले दिन क्षिप्रा नदी में हजारों साधु संतों के साथ लोगों ने लगाई डुबकी। सिंहस्थ कुंभ में सबसे पहले नगा साधुओं ने लगाई डुबकी। स्नान से पहले अखाड़ों ने निकाला जुलूस। उज्जैन में शाही स्नान से पहले किन्नरों ने निकाली पेशवाई। शामिल हुए देश भर से आए हजारों किन्नर। उज्जैन में हुई महाकाल की भस्म आरती। महाकाल के दर्शन को बड़ी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई भव्य हनुमान ध्वज यात्रा। 1008 लाल पताका लेकर सड़कों पर निकले लोग। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने गर्भगृह में की पूजा। साड़ी में आई नजर। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है पृथ्वी दिवस। पर्यावरण जागरूकता को मुंबई वर्ली सी लिंक पर निकली कार बाइक रैली। यूपी के मुरादाबाद में अर्थ डे पर बच्चों की अनोखी मुहिम। चेहरा हरे रंग से रंगकर दूसरों को दी पर्यावरण संरक्षण की सीख। कश्मीर में लकड़ी के अलाव के साथ दरगाह पर पहुंचे लोग। मौसम की बेहतरी और अच्छी पैदावार के लिए बरसों से चली आ रही है परंपरा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को गर्मी से बचने के लिए बांटा गया छाता। व्यापार मंडल ने किया सहयोग। टीम इंडिया के 2 कप्तान आज आईपीएल में आमने सामने। धोनी और विराट की सेना के बीच पुणे में अहम मुकाबला जारी। बेंगलुरु ने चोटिल सैमुअल बद्री की जगह तबरेज शम्सी को किया सीजन के बाकी मैचों के लिए टीम में शामिल। शनिवार को फिरोजशाह कोटला में होगा मुंबई और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मुकाबला। मेजबान टीम को अपनी लगातार तीसरी जीत का इंतजार है। अरसे बाद फॉर्म में लौटे शिखर धवन ने अर्धशतक जमाने के बाद जताई खुशी। गुजरात के खिलाफ जीत के बाद कहा, खुद पर भरोसे ने नाबाद हाफ सेंचुरी जमाने में की मदद। भारत में पहले डे नाइट टेस्ट पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दी सफाई। अभी 100% पक्का नहीं है मैच। कई मुद्दों पर बात होना बाकी। टाइम मैगजीन में छाई देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों के संस्करण के कवर पेज पर बनाई जगह। यूपी के मुजफ्फरनगर में सलमान खान ने फिल्म सुल्तान की शूटिंग की। सुरक्षा में लगाए गए 1000 पुलिसकर्मी। शाहरुख खान की फिल्म फैन ने 6 दिनों में कमाए करीब 68 करोड़ रुपए। बुधवार को सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही हुई कमाई। कटरीना और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो का पोस्टर आया सामने। इस साल 9 सितंबर को फिल्म रिलीज होनी है। जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डफिंगर के ब्रिटिश डायरेक्टर गाय हैमिल्टन का निधन। 93 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। हिलरी क्लिंटन ने तेज किया चुनाव प्रचार अभियान। कनेटिकट में गोलीबारी में मारे गए लोगों के घर वालों से मिली। चिली की राजधानी सैंटियागो में सड़कों पर उतरे छात्र। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भूकंप से प्रभावित इक्वेडोर में प्रशासन के सामने खड़ा हुआ नया संकट। दुकानों में शुरू हो गई लूटपाट। कामयाब रहा सोलर प्लेन का परीक्षण। हवा में कामयाबी से भरी उड़ान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 90वें जन्मदिन पर प्रिंस चार्ल्स का अनोखा उपहार। मां को सुनाई शेक्सपियर की कविता। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है। ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said